हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है आर्यन काम्या और इस चैनल पर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सीए फाउंडेशन का पूरा कोर्स। आज इस वीडियो में आप शुरू करने वाला हूँ हमारा पेपर नंबर 1 जो कि है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहेगा आपका पेपर नंबर 1 जो कि है फुल्ली सब्जेक्टिव। इस सब्जेक्ट में आपके पास है चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 10। टोटल 10 चैप्टर्स हैं और ये आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। पहले तो ये बात कर लेते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof। सब सर के ऊपर से गया, समझ क्या आया? अब इसको पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अकाउंटिंग क्या है? इट इज एन आर्ट। किस चीज की आर्ट? 5 टर्म्स है मेन। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और फिर लास्ट में इस सब के बाद हम क्या करते हैं? यूजर्स को कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब क्या होता है रिकॉर्डिंग? जितने भी मॉनिटर ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल से या फिर सब्सिडरी बुक्स बना के। फिर जो हमने डाटा रिकॉर्ड कर लिया उसको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं? लेजर पोस्टिंग करके। उसके बाद लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये होती है हमारी समराइजिंग। उसके बाद 12th क्लास में हमने पढ़ा था एनालाइजिंग, टूल्स ऑफ एनालिसिस, याद है? रेशियो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये होते हैं हमारे टूल्स ऑफ एनालिसिस। इससे होता है एनालाइजिंग ऑफ डाटा। उसके बाद हम क्या करते हैं? जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, जो हमने इंटरप्रेट करा है, उसको हम कम्युनिकेट करते हैं। किसको करते हैं हम कम्युनिकेट? यूजर्स को। कौन से यूजर्स होते हैं? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं हमारे? जैसे गवर्नमेंट होगी, हमारे कस्टमर्स हो गए, लेंडर्स हो गए। और इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? जो फर्म के यूजर्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, उनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब हमारा अगला कंसेप्ट आता है अकाउंट। एक अकाउंट होता क्या है? अकाउंट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्लेस है जहां पे सारी ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू अ पर्सन और अ थिंग रिकॉर्ड होती हैं। ये एक ऐसी प्लेस है, इट इज अ प्लेस where all transactions related to a person or thing is recorded। अब इस अकाउंट में दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट ये लैटिन वर्ड से आते हैं, जैसे कि डेबेर या फिर डेबिटम। ऐसे ही क्रेडिट आता है क्रेडेर से या फिर क्रेडिटम। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो डेबिट में भी डी आर आ रहा है और क्रेडिट में भी सी आर आ रहा है। ये आर क्या है? तो इसका पूरा मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड और इसका पूरा मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। अब अकाउंटिंग की भी दो अप्रोच हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर एक अकाउंट को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। वेयरएज अंडर मॉडर्न अप्रोच एक अकाउंट को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारा अकाउंट दो टाइप्स में डिवाइड होता है, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। अब जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक होता है रियल और एक होता है नॉमिनल। तो पहले हम पढ़ेंगे हमारा पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट हमारा फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहली है नेचुरल पर्सनल, दूसरी है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल, तीसरी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अब ये नेचुरल पर्सन क्या है? जैसे कि ये होते हैं क्रिएशंस ऑफ गॉड, क्रिएशंस ऑफ
गॉड, जैसे कि राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, ये सारे होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ये क्रिएशंस ऑफ गॉड होते हैं, इसको उनको गॉड क्रिएट करता है। दूसरा आता है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल, ये होती है लीगल इन आइज ऑफ गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी क्रिएट करी, काम एंड कंपनी, तो वो क्या हुई आर्टिफिशियल जुडिशियल, वो जो मेरी कंपनी होगी वो गवर्नमेंट की आइज में लीगल कंपनी है, तो वो इसके अंडर आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल। अब तीसरी कैटेगरी हमारी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओएस रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल, बैंक। अब जैसे कैपिटल है, ये कैपिटल किसी की तो होगी ना कैपिटल, जैसे यहाँ पे था राम, राम, अब ये जो कैपिटल है ये राम की है, ये कैपिटल राम को रिप्रेजेंट करती है, तो ये इसके अंदर आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे अकाउंट की तरफ, जो कि है रियल अकाउंट। ये भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड है, पहली है टैंजिबल, दूसरी इनटैंजिबल। ये क्या होता है टैंजिबल, जिसको हम टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, मैं इसको टच कर सकता हूँ, मैं इसको फील कर सकता हूँ, तो ये होती है हमारी टैंजिबल। और इनटैंजिबल क्या होती है, जैसे सॉफ्टवेयर हो गया हमारा, कोई फॉर्मूला हो गया, तो वो किसके अंदर आता है इनटैंजिबल के अंदर। अब टैंजिबल के एग्जाम्पल देख लेते हैं, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। इनटैंजिबल क्या होंगे हमारे, गुडविल, पेटेंट्स, सॉफ्टवेयर्स, ये होता है हमारा रियल अकाउंट। अब थर्ड और लास्ट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर दो चीज आती है, पहला एक्सपेंसेस और इनकम। एक्सपेंसेस के एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे सैलरी, परचेजेस, वेजेस एक्सेट्रा। और इनकम के एग्जांपल लेते हैं हम, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, या फिर प्रॉफिट हो गया हमें कोई मशीन बेचने पर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। ये सारी क्या होती है हमारी इनकम, और ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। हम पढ़ेंगे हमारे पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल, जो कि है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रिसीवर कौन होता है, जो आपसे रिसीव करेगा वो आपका रिसीवर हुआ, और गिवर कौन होता है, जो आपको देगा वो आपका गिवर हुआ। अब जैसे आपने जिसको भी पैसे दिए, आप उसको क्या करोगे डेबिट, और आपके पास जिससे भी पैसे आए वो आपको क्या होगा गिवर, और उसका क्या करोगे क्रेडिट। फॉर एग्जांपल आपने मुझे पैसे दिए, आप मेरी क्या हो जनता, तो मैं क्या करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जनता अकाउंट। इस तरह से होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आया, जो रियल अकाउंट के अंदर अंडर होता है, क्या होता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। कुछ भी आया तो डेबिट कर दो, कुछ भी गया तो क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जांपल कैश आया, कैश टू जिससे भी आया, किससे आया गिवर से आया, तो हम गिवर को क्रेडिट कर देंगे। और ऐसी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फॉर एग्जांपल हमारा कैश गया, हमने किसको दिया रिसीवर को दिया, तो रिसीवर को डेबिट, और यहाँ पे कैश को क्रेडिट क्योंकि वो गया। तो ये होता है हमारा सेकंड रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब नॉमिनल अकाउंट, इसमें हमने दो चीजें पढ़ी थी, क्या क्या, पहली एक्सपेंसेस, दूसरी इनकम। तो इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे डेबिट, और जितने भी हमारी इनकम होंगी गेन्स होंगे उनको हम क्या करेंगे क्रेडिट। अब हम पढ़ेंगे हमारी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। एक बात समझ नहीं आई, ट्रेडिशनल अप्रोच तो थी हमारे पास, तो मॉडर्न अप्रोच की जरूरत क्या थी। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कुछ एक्सेप्शंस आई, जिसकी वजह से हमें मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से अकाउंटिंग करो या फिर मॉडर्न अप्रोच से करो, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे मॉडर्न अप्रोच से, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हमारा एक अकाउंट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। अब इन पांचों अकाउंट के अंदर से ये दो अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट, और इन तीन अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट। इसका मतलब अगर हमें इनको इंक्रीज करना होगा तो हम इनको करेंगे डेबिट, और अगर इनको डिक्रीज करना होगा तो हम इनको करेंगे क्रेडिट। सिमिलरली अगर हमें इन तीनों अकाउंट को इंक्रीज करना होगा तो हम इनको करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज करना होगा तो हम इनको करेंगे डेबिट। ये इन अकाउंट्स का नेचर है।
अब इस कंसेप्ट को रिमेंबर करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट और यहाँ पर इनके ओरिजिनल बैलेंस, यहाँ पर हम करेंगे इंक्रीज और यहाँ पर डिक्रीज। तो एसेट का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? एसेट का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट, और एसेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे? डेबिट, और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंस का क्या होता है ओरिजिनल बैलेंस? डेबिट, इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अगर हम इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसको क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए डेबिट। सिमिलरली रिवेन्यू का क्या होता है? क्रेडिट, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए डेबिट। कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट, इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, डिक्रीज करने के लिए डेबिट। अब ये तो थी हमारी छोटी सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको सिखाऊंगा 5 स्टेप्स जर्नल एंट्री पास करने के, और अगर आप इन 5 स्टेप्स को हमेशा याद रखते हो तो आपकी कोई भी जर्नल एंट्री कभी गलत नहीं होगी। तो चलिए सीखते हैं। अब ये हैं वो 5 स्टेप्स जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। अब एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होती है ट्रांजैक्शन। विदाउट अ ट्रांजैक्शन यू कैन नेवर पास अ जर्नल एंट्री। जब तक ट्रांजैक्शन होएगी ही नहीं, कोई मॉनेटरी चीज का लेन देन होएगा ही नहीं, तब तक आप जर्नल एंट्री पास ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज जरूरी क्या है हमारे लिए? ट्रांजैक्शन। अब पहला स्टेप हमारा क्या आता है? आइडेंटिफाई द अकाउंट्स दैट विल बी अफेक्टेड। किससे अफेक्ट होंगे? बाय द ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई द अकाउंट्स दैट विल बी अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। उन अकाउंट्स को पहले पहचानो कि उस ट्रांजैक्शन होने से, उस ट्रांजैक्शन से हमारे कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल वी रिसीव्ड कैश ऑफ ₹1000 फ्रॉम मोहन। अब इसमें पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन से 2 अकाउंट वो अफेक्ट हो रहे हैं। पहला अकाउंट हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश रिसीव हो रहा है, दूसरा हमारा मोहन अकाउंट। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स। अब दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप हमारा डिटरमाइन नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब जो हमारे पास 2 अकाउंट्स आए थे, कैश और मोहन, उनका नेचर फाइंड आउट करो। नेचर हमेशा आपको मॉडर्न अप्रोच से करना है। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसा कर सकते हैं। मॉडर्न अप्रोच से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब कैश और मोहन की बात कर लेते हैं। कैश अकाउंट हमारा क्या है? कैश अकाउंट हमारा एक एसेट है, और मोहन से हमने लोन लिया तो हमारी लायबिलिटी हो गई। तो हमने अब क्या करा? उन अकाउंट्स के नेचर को हमने डिटरमाइन करा। एक है एसेट और एक है लायबिलिटी। अब थर्ड स्टेप आता है हमारा अप्लाई रूल्स। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, पहला है एसेट और दूसरा है लायबिलिटी। अब आपको वही वाली टेबल वाले रूल्स लगाने हैं, इसमें अप्लाई करने हैं कि जैसे कैश इंक्रीज हो रहा है तो एसेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट। और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करने के लिए हम लायबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा डिटरमाइन अमाउंट। अब ये तो एक सिंपल एंट्री थी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, लेकिन इसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज आएंगी जिसमें आपको अमाउंट डिटरमाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपका फोर्थ स्टेप है डिटरमाइन अमाउंट। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप आता है आपका पास द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री पास करने एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। ये सब आपको पता ही, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं कुछ अराउंड 30 to 40 जर्नल एंट्रीज, जिससे आपका बेस और कंसेप्ट दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको चाहिए मेरे डिटेल्ड और वेल प्रिपेयर्ड नोट्स तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।